प्रणतानाम प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मिड्डे लोकानां वरदा भव। प्रणतानाम प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मिड्डे लोकानां वरदा भव। समस्त विश्व का कल्याण हो, समस्त मानवता का विकास हो, इस हेतु जो लोग अपने लिए संकल्प न करके बल्कि विश्व के उत्थान के लिए संकल्प लेकर के और इस मंत्र का 108 बार नित्य जप करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु से संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन यही मृत्यु लोक में साकार हो जाता है। अगला जन्म तो अच्छा होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, कल शनिवार के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण है और इसके साथ ही हनुमान जयंती भी है। तो ऐसे में इस खास संयोग में हम सभी पर चंद्र ग्रहण कैसा असर डालने वाला है और चंद्र ग्रहण पर क्या कुछ करना बेहद जरूरी है आपके लिए, जिससे ग्रहण का बुरा असर आप पर बिल्कुल ना पड़े। और इसके साथ ही प्रेग्नेंट लेडीज, बुजुर्ग, रोगी और बच्चे को खास तौर पर ग्रहण से खुद को कैसे बचाना है, यही आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूरा 1 घंटा विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए पहले वो जानते हैं। आज कालचक्र में जानिए साल का पहला चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा और कब तक रहेगा। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण से पहले और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना बेहद जरूरी है। इस चंद्र ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या ना करें। बुजुर्ग और बीमार लोग इस चंद्र ग्रहण क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय किन बातों का खास ख्याल आपको रखना है और चंद्र ग्रहण का शुभ फल पाने के लिए किन 4 महामंत्रों का आपको जप करना है, ये सभी पंडित जी आपको बताएंगे आज के पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। चर्चा को पंडित जी के साथ शुरू करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 3 अप्रैल 2015 दिन शुक्रवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। दोपहर 2:47 तक, दोपहर 2:47 के बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 8:24 तक है। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और आज भद्रा काल दोपहर 2:47 से रात 3:45 तक है। आज व्रत करने वाले लोगों के लिए पूर्णिमा का व्रत भी है। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। तो कल शनिवार के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण है और इसके साथ ही कल हनुमान जयंती भी है। तो ऐसे संयोग में आया चंद्र ग्रहण क्यों खास है, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, कल 4 अप्रैल 2015 शनिवार को पूर्णिमा तिथि में इस वर्ष का संवत 2072 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आप जानते हैं, इसके पहले कार्यक्रम में हमने आपको बताया है कि इस वर्ष का राजा जो है वो शनि है और कल शनिवार का दिन भी है। और जानते हैं, कल हनुमान जयंती भी पड़ रही है। ऐसे में 15 साल पहले हनुमान जयंती पर ही चंद्र ग्रहण लगा था। शनिवार और पूर्णिमा के योग में की गई पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अस्थाप्यम समाप्यम शनि भौम वारे। शनिवार और मंगलवार के दिन कोई काम शुरू किया जाए या किसी काम को समाप्त किया जाए तो वह सुंदर फल देने वाला होता है। लेकिन शाम के समय चंद्र ग्रहण रहेगा, इसलिए पूजा पाठ आज सभी कर्म ग्रहण खत्म होने के बाद किए जाएंगे। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मूर्ति का स्पर्श नहीं करेंगे, धूप दिया नहीं जलाएंगे, भोग प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि मंत्र जप करेंगे, उसके लिए कोई रोक नहीं है। ग्रहण काल में मानसिक मंत्रों का जप कर सकते हैं। जप ही जो है वो ग्रहण में करना पुण्य फलदायी होता है। और कल भारत के सभी मंदिर ग्रहण काल में बंद रहेंगे। उस समय दर्शन पूजन बंद रहेगा और किसी भी मंदिर में उस समय किसी प्रकार का श्रृंगार
पूजन दर्शन निषिद्ध रहेगा। सभी बड़े बड़े मंदिर इस समय बंद रहेंगे। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा और ग्रहण का सूतक काल, मध्यकाल और मोक्ष काल किस समय लगेगा, ये खास जानकारी हमारे दर्शकों को पंडित जी देंगे, आप लोगों को देंगे। बताइए पंडित जी। तो मैं बताना चाहूंगा, कल 4 अप्रैल 2015 शनिवार को तिथि में साल का पहला चंद्र ग्रहण जो लग रहा है, तो कल ये चंद्र ग्रहण कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में शुरू होगा। कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में ये ग्रहण शुरू होगा, जो भारत में लगभग 3.5 घंटे दिखाई देगा। 4 अप्रैल 2015 शनिवार को अर्थात कल दोपहर में 3:45 से ये ग्रहण शुरू होगा और सबसे पहले ये ग्रहण अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा और शाम को 7:15 तक ये ग्रहण रहेगा। लेकिन शास्त्रों की बात, निर्णय सिंधु की बात मैं कर रहा हूं। निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे का होता है और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे का होता है। इसलिए कल 3:45 से 9 घंटे पहले ही ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा और जो मोक्ष काल तक रहेगा। कल चंद्र ग्रहण का मध्य जो होगा वो मध्य काल 5:30 बजे होगा और चंद्र ग्रहण का मोक्ष काल जो होगा वो 7:15 तक होगा। इसलिए कल पूरे दिन हनुमान जी या किसी देवी देवता की मूर्ति का पूजन आप नहीं कर सकते, श्रृंगार नहीं कर सकते, उन्हें भोग प्रसाद नहीं अर्पित कर सकते, क्योंकि ग्रहण काल में प्रत्यक्ष पूजा निषिद्ध है, मना है, नहीं करना चाहिए। तो 12 राशि वालों पर चंद्र ग्रहण का क्या असर रहेगा, ये अब आपको पंडित जी बताएंगे बस थोड़ी देर में, सभी राशि वालों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले वो जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों की अगर बात करें तो जो ग्रहों का गोचर है ना, इसके आधार पर शुक्र और मंगल की स्थिति जो लग्न में है ना, तो ये शादीशुदा जिंदगी में कुछ कड़वाहट आ सकती है और व्यावसायिक विरोधी भी आपके बढ़ सकते हैं। तो देखिए भाई, आज आप श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप कर लीजिए और सफेद चंदन घिस करके शिवलिंग पर भी लगाइए और स्वयं अपने माथे पर भी लगाइए। इससे आपका दिन अच्छा रहेगा, आपके वैवाहिक जीवन में आ रही कठिनाई दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में अलग अलग सवाल और शंकाएं जो हैं उनका दूर होना भी बेहद जरूरी है। इस बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे, हम बात करेंगे। फिलहाल उससे पहले हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पंडित जी से ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आपके संतान की उन्नति का योग बन रहा है। आपके संतान को कोई विशिष्ट पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है, जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा और पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। आपको चाहिए कि शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है और उसके कारण आपके शरीर में नस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, शुरू हो जाएं। इसलिए आप ओम शं शनैश्चराय नमः का मंत्र कुछ दिनों तक जप करते रहें और गणेश चालीसा का पाठ सुबह शाम कर लिया करें, तो इससे आपका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अक्सर ऐसा सुना और देखा जाता है कि ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं, दुविधाएं हैं, शंकाएं हैं। ज्यादातर लोग ग्रहण को अशुभ भी मानते हैं और डरे सहमे से रहते हैं। तो इस तरह की बातों में कितनी सच्चाई है और ग्रहण का महत्व क्या है, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। लोग कई बार, ये जाहिर सी बात है, कई बार हमने बहुत बार सुना है कि ग्रहण को लेकर लोग बहुत डरे सहमे से रहते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ सच्चाई है इन बातों में? देखिए, ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। सूर्य और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा क्रमशः राहु केतु के साथ पूर्णिमा के दिन होते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं और उनके साथ राहु या केतु होता है और अमावस्या की तिथि होती है, तब उस समय सूर्य ग्रहण होता है। जब राहु केतु या सूर्य चंद्रमा के अंश बराबर होते हैं तो ग्रहण शुरू हो जाता है, और जब दोनों अलग होते हैं
तो ग्रहण समाप्त हो जाता है। यह ज्योतिष के गणना का विषय है और जो लोग थोड़ा सा भी ज्योतिष की गणित जानते हैं वो लोग ग्रहण काल को अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से विष और जहर विष निकला और अमृत निकला तो राक्षसों ने अमृत पाना चाहा, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके सभी राक्षसों को मोहित कर दिया और देवताओं में उन्होंने अमृत बांट दिया और असुरों में उन्होंने मदिरा बांट दी। लेकिन राहु जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। उसे पता था कि कुछ यहाँ चालबाजी हो सकती है, इसलिए वो जाकर के देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया था। और ज्यों भगवान श्री हरि विष्णु ने राहु के हाथ पर अमृत रखा और उसने अमृत पिया, इतने में सूर्य और चंद्रमा ने भगवान श्री हरि विष्णु को इशारा किया कि ये देव नहीं है, ये राक्षस है। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया। और जानते हैं, क्योंकि अमृत पान उसने कर लिया था इसलिए वो समाप्त नहीं हो पाया। उसके ऊपर का भाग केतु हो गया और नीचे का भाग राहु हो गया। अब ये राहु और केतु दोनों ग्रह छाया ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। हमारी पौराणिक मान्यता ये है कि सूर्य और चंद्रमा को यही राहु और केतु इसलिए ग्रहण लगाते हैं कि इन लोगों ने भगवान श्री हरि विष्णु से बताया था कि ये राक्षस है और इसने गलत अमृत पान किया है, इसलिए उसकी गर्दन काटी गई थी। यह तो हुई धार्मिक मान्यता, पौराणिक मान्यता, जिसे हम मानते आ रहे हैं सदियों से। लेकिन अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की बात यह है कि जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। यह वैज्ञानिक मान्यता है और इस आधार पर अगर देखा जाए तो राहु केतु इसमें बहुत बड़े कारण बनते हैं। तो इस ग्रहण के फलस्वरूप हमें कुछ कार्य नहीं करने चाहिए और कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। ग्रहण काल में मंत्र जप का शास्त्र में बड़ा महत्व बताया गया है। जीवन जब सांस शुरू होती है किसी व्यक्ति की तो उसकी जिंदगी वहीं से शुरू होती है और जिस दिन सांस बंद होती है उसी समय उसका जीवन समाप्त होता है। तो श्वास के शुरू होने से श्वास के बंद होने तक का जो समय है वही किसी व्यक्ति का जीवन काल है। और ये सारा संसार का सृष्टि चक्र इस श्वसन क्रिया पर आधारित है। तो हमारे शरीर में जो नाक है इसमें दो छिद्र हैं, एक बायां छिद्र है, एक दाहिना छिद्र है। बाएं छिद्र से चलने वाली सांस को शास्त्रों में इड़ा नाड़ी कहते हैं और दाहिनी नाक से चलने वाली सांस को पिंगला नाड़ी कहते हैं। और ये क्रमशः अलग अलग समय में अलग अलग चलती हैं। आपने हो सकता है कि अभी कभी ध्यान न दिया हो कि आप एक ही नाक से सांस लेते हैं, लेकिन सच ये है कि 54 मिनट तक एक नाक से ही आप सांस लेते हैं, दूसरी नाक बंद रहती है। दोनों नाक से श्वसन क्रिया मनुष्य 24 घंटे में 4 बार करता है और 4-4 मिनट के लिए। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे रात से लेकर के 6 बजे सुबह के बीच में, एक दोपहर 11:15 बजे से 12:15 बजे तक, एक सायंकाल सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक, एक मध्य रात्रि में 11:15 बजे से 12:15 बजे तक। इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। इसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ध्यान करने के लिए सबसे योग्य यही समय होता है सुषुम्ना के प्रवाह का। ग्रहण में इसलिए पूजा पाठ करने के लिए कहा जाता है कि जब आप ध्यान लगा करके मंत्र जप करेंगे और ग्रहण के काल में सूर्य चंद्रमा आमने सामने होंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलेगी और जब सुषुम्ना नाड़ी चलेगी तो आपके द्वारा किया हुआ जप सिद्ध हो जाएगा
और वो तत्काल आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। इसलिए ग्रहण काल में कहा जाता है कि मंत्र जप कीजिए। ग्रहण काल में मंत्र जप करने से जहां मंत्र सिद्ध हो जाता है, वहीं सुषुम्ना नाड़ी में किसी को आशीर्वाद और वरदान दिया जा सकता है जो तत्काल फलीभूत होगा, और किसी को क्रुद्ध होकर के अगर श्राप दिया जाए तो उसका भी अनिष्ट फल तत्काल होगा। तो ग्रहण काल में किसी के लिए अशुभ नहीं बोलना चाहिए, यह बात ध्यान रखने की है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये ग्रहण है, इस ग्रहण काल में सबके लिए अनिष्टकर नहीं है, सबको नुकसान नहीं होगा। कुछ रास विशेष के लोग हैं जिनके लिए यह ग्रहण हानिकारक है, लेकिन कुछ रास के लोग ऐसे हैं जिनके लिए यह ग्रहण वरदान बन करके आया हुआ है, जिनको लाभ भी मिलेगा। तो ऐसे में ग्रहण काल में अगर आप ग्रहण प्रारंभ होने से पहले स्नान करके, शुद्ध आसन बिछा करके, पूर्व दिशा में मुंह करके और मंत्र जप करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आनंद आएगा और इस ग्रहण का जो लाभ है वो आपको मिलेगा। ग्रहण में किया गया मंत्र जप कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला होता है, यह बात कहीं नोट कर लीजिए। और यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी से ग्रस्त हैं तो उस परेशानी से मुक्ति के लिए उपयुक्त मंत्र का यदि आप जप कर लेते हैं पूरे ग्रहण काल में, तो मेरा दावा है कि ग्रहण समाप्त होते ही आपकी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्रहण काल में कुछ खाना पीना, ग्रहण करना या सांसारिक क्रिया करना या सोना, सारी चीजें मना है। तो ग्रहण से पहले और ग्रहण के दौरान क्या कुछ करना आपके लिए बेहद जरूरी है, ये जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज पूरा दिन उनका कैसा रहेगा, ये जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, पारिवारिक सुख मिलेगा। आज आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। गर्भवती महिलाओं को कैसे इस चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचना है, ये बताएंगे पंडित जी आपको थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बात कर्क राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं, बताइए पंडित जी। कर्क राशि के जो जातक हैं, अब चूंकि ग्रहण की स्थिति में 24 घंटे बाकी बचे हैं और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए कर्क राशि के जातकों का मन अशांत हो सकता है, लेकिन संतान सुख का योग भी बन रहा है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव ज्यादा से ज्यादा रुद्राक्ष की माला पर जप करें और किसी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र सूक्त पढ़ते हुए जलाभिषेक करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, परेशानी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हरिद्वार से हमारे कॉलर राजकुमार जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राजकुमार, अपना सवाल पूछिए। आप जन्मतिथि पहले बताइएगा, फिर सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मैं राजकुमार शर्मा बोल रहा हूँ हरिद्वार से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1965 और टाइम है सुबह 8 बजे। अलीगढ़ का मेरा जन्म है जी। और वही मेरे पास कर्ज ज्यादा होता जा रहा है, काम कोई बन नहीं रहे हैं, नौकरी ठीक ठाक है, फिर भी बड़ी दिक्कत रहती है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर शुक्र और मंगल की स्थिति व्यय भाव में है, ये ऋणग्रस्त योग का संकेत है। अगर व्यय भाव में हो तो ऋणग्रस्त योग का संकेत है। और आपके काम में निरंतरता न होने के कारण, आय स्रोत में लगातार एक रूपता न होने के कारण इस स्थिति का निर्माण हुआ है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी साधना, थोड़ी सी तपस्या करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसे कल ग्रहण 3:45 पर शुरू होगा, सारे काम छोड़ करके आप 3:30 तक स्नान कर लीजिएगा। शुद्ध वस्त्र धारण करके रुद्राक्ष या स्फटिक की माला पर ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप 3:45 से 7:15 तक जरूर कीजिएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये जप आपने कल कर लिया
फिर आप 1 महीने बाद मुझे फोन करके बताइएगा कि आपकी जिंदगी बदली कि नहीं बदली। अगर आपकी जिंदगी संपूर्ण रूप से न बदले तो जरूर आप टेलीफोन करके बताइएगा कि आपकी जिंदगी नहीं बदली। लेकिन आप श्रद्धा से महालक्ष्मी को अपने हृदय में धारण करके और इस मंत्र का जप करिए। सावधान रहिए, मंगलवार के दिन 10 रुपया भी किसी से कर्ज न लीजिए, वरना कर्ज से आप कभी मुक्ति नहीं पाएंगे। और हाँ, आपके व्यवसाय के स्वरूप को भी बदलने की आवश्यकता है। आप अपने व्यवसाय के स्वरूप को बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तरफ भी आगे बढ़ें और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की साज सज्जा से अपने व्यवसाय को परिपूर्ण करें। पंडित जी, अब ये बताइए, चंद्र ग्रहण से पहले और चंद्र ग्रहण के दौरान के क्या कुछ हमारे लिए करना बेहद जरूरी है? किन बातों का हमें खास ख्याल रखना है जिससे हमें शुभ फल मिले? देखिए, चंद्र ग्रहण से पहले खाने पीने की वस्तुओं में आपको चाहिए कि एक एक तुलसी का पत्ता ग्रहण से पहले डाल दें। जैसे गेहूं रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, दाल रखी हुई है, इन सब चीजों में आप एक एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। अगर तुलसी नहीं है, घर में कुसा है तो कुसा भी डाल सकते हैं। और अपने घर के मेन गेट के सामने और खिड़कियों के पास गेरू के छोटे छोटे टुकड़े रख दीजिए। घर में धन रखने के स्थान पर कमल गट्टे का एक दाना या एक माला आप रख दीजिए। लेकिन ये सब ग्रहण शुरू होने से पहले। और जानते हैं, चंद्र ग्रहण में अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो चींटियों को पिसा हुआ चावल या आटा जरूर आपको डालना चाहिए। और ग्रहण काल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। मन ही मन जप करिए। और जानते हैं, चंद्र ग्रहण में गणेश अथर्व शीर्ष का जो लोग अनवरत पाठ करते हैं उनको विद्या सिद्धि हो जाती है। मैं आईएएस करने वाले लड़कों को कहना चाहूंगा कि आप इस भारत के एक तरह से भाग्य विधाता हैं और इस देश को चलाने का श्रेय भी काफी हद तक आप पर जाता है। आप लोगों को चाहिए कि आप विशिष्ट बौद्धिक क्षमता से युक्त रहें। इसके लिए कल ग्रहण पर आईएएस का एग्जाम देने वाले और जो लोग आईएएस हो चुके हैं या बड़े पदों पर हैं, उन्हें कल ग्रहण काल में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए और अपने हृदय में श्री गणेश की प्रतिमा धारण करनी चाहिए। ऐसा करने पर आपका विवेक सदैव जागृत रहेगा और निश्चित रूप से आप देश और समाज के हित में काम करेंगे, जिससे मानवता का कल्याण होगा। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद मिश्री, सफेद कपड़ा, सफेद फूल, दूध, दही, घी या चीनी का दान करें। लेकिन जो निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि एक सोने का नाग बनवा करके कांसे के कटोरे में तिल भर करके और उसके साथ वस्त्र और अन्न ये दान करना चाहिए। कांसे के कटोरे में अगर आप तिल भर रहे हैं और एक सोने का नाग बनवा रहे हैं, यहाँ राहु नाग का ही प्रतीक है, और उसको किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण या वैदिक ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये ग्रहण आपके लिए फलदायी होगा। उसके लिए एक मंत्र है, अगर आप चाहें तो लिखें, मैं इसको 2 बार बोलूंगा। तमोमय महाभीम, तमोमय महाभीम, सोम सूर्य विमर्दनम, तमोमय महाभीम, सोम सूर्य विमर्दनम, हेमनाग प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। ये ग्रहण काल में दान करने का मंत्र है। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे दर्शक, सभी दर्शक इस मंत्र को नोट कर लें। एक बार मैं फिर बताऊंगा। तमोमय महाभीम, तम माने अंधकार, तमोमय महाभीम, सोम सूर्य विमर्दनम, सूर्य और चंद्रमा को कष्ट देते हैं, विमर्दन करते हैं उनका, सोम सूर्य विमर्दनम, हेमनाग प्रदानेन, माने सोने का नाग आपकी प्रीति के लिए प्रदान कर रहा हूं। मम शांति प्रदो भव, मेरे जीवन में सुख शांति दीजिए।
तो अब मुझे विश्वास है कि आपने ये मंत्र नोट कर लिया होगा और कल जब ग्रहण काल निवृत्त होगा तो आप ये दान जरूर करेंगे। अगर आपकी सामर्थ्य है तो 1 ग्राम का ही सोने का नाग बनवा करके आप दान कीजिएगा। और कल मैं ये भी बताने वाला हूँ, कल 4 बजे से 6 बजे तक चंद्र ग्रहण पर एक हम ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें ग्रहण से जुड़ी सारी बातों को हम विस्तार से बताएंगे। कल आप ऐसी जगह अपना आसन लगाइएगा कि आपका टीवी आपके सामने खुला रहे, आप जब भी करते रहें और कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट जानकारियों को भी प्राप्त करते रहें। इसलिए कल आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को भी बताएं कि कल 4 से 6 बजे का हमारा एक ग्रहण पर स्पेशल प्रोग्राम होगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इतनी सटीक जानकारी वाला प्रोग्राम होगा कि ये आजीवन ब्रह्म बीज आपके मन में अंकुरित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कल 4 से 6 बजे के बीच में इसको देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देहरादून से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, रुपेश, उनसे बात करते हैं। जी, अपनी जन्मतिथि बताकर अपना सवाल पूछिए। आप क्या पंडित जी से पूछना चाहते हैं? हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ रुपेश जी बोलिए। नमस्कार पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1967 जी। समय है 12:20 जी। और स्थान है झांसी जी। पंडित जी मुझे ये पूछना था, एक तो मेरी नौकरी जो है, नौकरी में काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। किसमें? पिछले 10 साल से नौकरी में जी। और पिछले 10 साल से जो है मतलब मैं बाहर मतलब अब्रॉड में हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ जी। जी। लेकिन जो है मतलब स्थायी रूप से जो है कुछ न कुछ हर समय मतलब समस्याएं आ ही रही है। कभी मतलब 4 साल करता हूँ, फिर 2 साल, फिर मतलब अलग अलग कंपनी। रुपेश जी अब मैं आपको बताना चाहूंगा जी। आपने प्रश्न जो किया है उस प्रश्न के हिसाब से लग्न का स्वामी शुक्र है और आपके आजीविका का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की इस समय स्थिति ग्रहण काल में राहु के साथ है। चंद्रमा इस समय कन्या राशि में राहु के साथ है, अर्थात आपका जीविका भावेश ग्रहण दोष से विद्ध है, जिसके कारण से आपके आजीविका में स्थायित्व तो नहीं है। कभी काम चलता है आपका, कभी नौकरी चलती है और कभी नौकरी से बाहर हो जाते हैं। ये स्थायित्व तो आपके जीवन में आए, इसके लिए बड़ा सुनहरा मौका है कल ग्रहण का। कल आप 1 ग्राम का सोने का नाग बनवा करके एक कांसे के कटोरे में तिल भर करके और उसके साथ एक वस्त्र रख करके किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आपके नौकरी के जीवन में चल रही उथल पुथल समाप्त हो जाएगी और आपकी अस्थायी जीविका होगी। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और ग्रहण काल में कल आपको चाहिए कि मंत्र जप करिएगा, और मंत्र जप जो आप करेंगे रुपेश जी, वो मंत्र आप करिएगा ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः। ये महालक्ष्मी का मंत्र है। मन ही मन इस मंत्र का जप करिएगा और हृदय में महालक्ष्मी को ध्यान करिएगा। कल 3:45 से 7:15 तक इस कार्य को अवश्य करिएगा। सोने की चेष्टा मत कीजिएगा और आंख बंद करके लेटने की चेष्टा मत करिएगा। कुछ खाने पीने की चेष्टा मत करिएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो उम्मीद करते हैं रुपेश आपको आपके सवाल का जवाब पंडित जी ने दे दिया होगा। अब हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं पीलीभीत से, आदित्य, उनसे बात करते हैं। आदित्य, आप अपना सवाल पूछिए। आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए आदित्य जी। पंडित जी मेरा जन्म तिथि है 25 अप्रैल 1992 सुबह 11 बजे। जी जी, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है और मेरी नौकरी कब तक लगेगी? आदित्य, आपने प्रश्न पूछा है बेटा स्वास्थ्य से रिलेटेड। अब आपके 6ठे भाव में राहु और चंद्रमा है। 6ठा भाव रोग का स्थान होता है, तो आपकी बीमारी कहीं न कहीं मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, मन से जुड़ी हुई बीमारी है। एक तरह का डिप्रेशन का फेज है और आप काफी कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, दुर्बल महसूस करते हैं, जिसके कारण आपकी पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। अब जहां तक नौकरी का प्रश्न है, तो आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है, जो वृश्चिक राशि में स्थित होकर के आपके आजीविका भाव को देख रहा है। अभी आपका 23वां वर्ष चल रहा है, 25वें वर्ष में आपको नौकरी का योग बन रहा है। लेकिन आप एक चांदी का नाग बनवा करके
किसी शिव मंदिर में शिवलिंग का रुद्राभिषेक करके चांदी का नाग अगर दान करेंगे पंचमी तिथि को, तो मेरा विश्वास है कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और आप अच्छी नौकरी भी करेंगे और अपने जीवन के जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी आप पूरा करेंगे। जी हाँ, तो कल साल का पहला चंद्र ग्रहण है और ऐसे में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, रोगी और बच्चे इस चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से कैसे बचें, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। फिलहाल उससे पहले बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों के यदि ग्रह गोचर की बात की जाए तो एक बात स्पष्ट है कि आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा फिजूल खर्च आपका बढ़ेगा। आपको आज चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें और आज आपको सूर्य को अर्घ जरूर देना है। ये क्रिया आपके जीवन को सफल बनाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो चंद्र ग्रहण के दौरान जपे गए 4 महामंत्र कैसे आपको ग्रहण का शुभ फल देंगे, ये थोड़ी देर में आपको पंडित जी बताएंगे कि वो कौन से 4 महामंत्र हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। उनका आज का राशिफल जानते हैं कि आज उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस समय गोचर से चंद्रदेव कन्या राशि में ही हैं, आपकी ही राशि में हैं, लेकिन राहु के साथ हैं। विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। ओम नमः शिवाय का आप जप कर लीजिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी अगली कॉलर सविता जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। पंडित जी से बातचीत करना चाहती हैं। जी सविता, अपना सवाल पूछिए। आप पंडित जी से क्या पूछना चाहते हैं? जी पंडित जी राम राम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मैं अपने बेटे के विषय में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी। उसका जन्म दिनांक है 15/12/1999 बुधवार। जी जी। समय सुबह 9 बजे का है। जी जी, इसके विषय में पूछना चाहती हूँ। इसने भी 10th का एग्जाम दिया है, तो इसका रिजल्ट कैसा रहेगा और इसका मतलब किस क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाए, इसको कौन सी पढ़ाई करवाए कि इसका भविष्य उज्जवल रहे। सविता, आपके बेटे के भाव का स्वामी है बुध और उससे पंचम भाव का स्वामी है शुक्र। बुध शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी तक तो आपका बेटा पढ़ाई में मध्यम है। अभी आपका बेटा पढ़ाई में बहुत उत्तम नहीं है। पास करेगा, 10वीं पास करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिजल्ट की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो 60 से लेकर के 70% के बीच ही दिखाई दे रही है। अभी से और मेहनत करने की जरूरत है और मेरा सुझाव ये है कि इसके 10वें भाव में बैठे हुए सूर्य और बुध इस बात का संकेत कर रहे हैं कि इसे आपको कॉमर्स की पढ़ाई करवाना चाहिए और आगे इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की पढ़ाई करने के लिए आपको अग्रसर करना चाहिए। लेकिन आप इससे कहें कि ये लड़का और मेहनत करे, अभी इसके पढ़ाई में और परिश्रम की आवश्यकता है और इससे कहें कि ये गणेश की पूजा रोज किया करे, गणेश चालीसा का रोज पाठ किया करे। इससे निश्चित रूप से इसका दिमाग जो होगा वो प्रखर होगा और ये अपने पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेगा। हमारे अगले कॉलर जितेंद्र हमारे साथ जबलपुर से मौजूद हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, अपना आप सवाल पूछिए। पंडित जी से क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी मैं नमस्कार पायलाबू, मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी सर मेरा हेलो। हाँ बोलिए जितेंद्र जी। सर मेरा 25 जून 1986 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। शाम 5:30 बजे जबलपुर एमपी है। जी जी। मैं जानना चाहता हूँ सर कि मेरी सरकारी नौकरी है पंडित जी कि नहीं, और मेरा विवाह कब होगा। देखिए, शुक्र और शनि का खड़ाष्टक योग है। बहुत स्पष्ट बात है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और मैं तो बड़ा आश्चर्य में रहता हूं कि हमारे देश के लोग न तो सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, न अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, न सरकारी अस्पताल में किसी का इलाज कराते हैं, न स्वयं अपना इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी सभी लोग करना चाहते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो स्पष्ट है कि सरकारी नौकरी में कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है और पुरुषार्थ के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है।
तो कल शनिवार के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और इसके साथ ही कल हनुमान जयंती भी है। तो ऐसे में इस खास संयोग पर हमें किन बातों का खास ख्याल रखना है और किन सरल और अचूक उपायों से हम ग्रहण के बुरे प्रभाव को शुभ फल में बदल सकते हैं, यही हमें आज पंडित जी बता भी रहे हैं। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। बताइए पंडित जी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चंद्र ग्रहण में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको प्रेगनेंसी है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुणी संतान पाना चाहती हैं, स्वस्थ संतान पाना चाहती हैं, तो गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, पहले मैं यही बताना चाहूंगा आपको। तो आप भी इस जानकारी को कहीं नोट कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले महिलाओं को चाहिए कि स्नान कर लें और थोड़ा सा गाय का गोबर मंगा करके गाय के गोबर को क्लॉकवाइज अपने पेट के ऊपर 7 बार उसे घुमाएं और उस गोबर को किसी शुद्ध स्थान पर रख दें और स्वयं एक आसन लगा करके फर्श पर बैठ जाएं और रामायण जैसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करें। राम जन्म पढ़ें, भगवान राम का विवाह पढ़ें, शिव विवाह पढ़ें। इस तरह से रामायण का कोई प्रसंग जो आपके लिए मनोहारी हो उसको आप पढ़ें और मन ही मन कल्पना करें कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। अपने इष्ट देव के मंत्रों का मन ही मन जप करें या अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों का जप करें या जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहती हैं उस मंत्र को आप करें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। ये सोचें कि हमारे जीवन में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। जरा सा भी नकारात्मक विचार अगर दिमाग से आए तो तत्काल उसे बाहर निकाल दें। जिस तरह से आपके हाथ पर कोई जलता हुआ आग का अंगारा रखे तो आपका हाथ तुरंत उस अंगारे को फेंक देता है, उसी तरह से आपके मस्तिष्क में यदि जरा भी कोई नकारात्मक विचार आए, पति को लेकर, पुत्र को लेकर, परिवार को लेकर के, अपने भाग्य को लेकर के, तो तत्काल उसको निकाल के बाहर फेंकिए और उसकी जगह पर सकारात्मक विचार को आवाहन कीजिए। और गायत्री मंत्र का जप करने से भी ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अलिंगे अस्मत् युष्मति। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, यह लिंग शरीर का होता है। और गायत्री छंदसाम माते, वेदों की माता है। इनके जप करने का अधिकार बाल वृद्ध नर नारी सभी को है। इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो अल्पज्ञ हैं और निश्चित रूप से समाज में भ्रम पैदा करते हैं। और जब आप ग्रहण से निवृत्त हो जाएं 7:15 के बाद तो आप जाएं स्नान करें। स्नान करने के बाद प्रसन्न मुद्रा में आपसे जो भी दान हो सकता है, गरीब व्यक्ति को दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, पैसा दें, जो भी दान आप कर सकती हैं वह दान आप अवश्य करें। अपने हाथ से कुछ न कुछ दान आपको जरूर करना चाहिए। और ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। अर्थात कल 7:15 के बाद आपको नहाना भी है और नहाने वाले पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डालना चाहिए। देखिए, अब ये बताना चाहूंगा कि कल अगर आप प्रयाग के संगम तट पर देखें या हरिद्वार में देखें या पुष्कर में देखें या काशी में देखें तो नहाने वालों की अपार भीड़ होगी। ग्रहण के बाद नहाने वालों की अपार भीड़ होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि इन तीर्थ स्थानों में नहाने पर ग्रहण का दोष नहीं लगता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यदि आप संगम में नहीं स्नान कर सकते, पुष्कर नहीं जा सकते और हरिद्वार की दूरी आपसे है, तो आप अपने घर में ही एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका
क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्ण पूर्ण जलय समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। इन नदियों का स्मरण करते हुए या गंगे 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 इस तरह से कहते हुए स्नान करिए तो आपको गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में ना तो सोएं और ना ही कुछ खाएं। आपके मन में बुरे विचार भी नहीं आने चाहिए, नहीं तो इसका बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि धारीदार हथियार, छुरी, चाकू और कैंची, अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब मैं एक और जरूरी जानकारी सभी गर्भवती महिलाओं को देना चाहता हूं। सभी गर्भवती महिलाएं ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कांसे के बर्तन में तिल भर करके वस्त्र दक्षिणा के साथ सोने का नाग किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करें। मेरा दावा है, इसके लिए मंत्र भी मैंने आपको बताया था। तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दनम हेमनाग प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। इस मंत्र को पढ़ते हुए आप ये सामग्री दान करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से ऐसे 4 महामंत्र हैं जिनका जाप आपको जरूर करना चाहिए ग्रहण का कल, जिससे आपको शुभ फल मिले, वो जप करके वो महामंत्र पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा जान लें तुला राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। बताइए पंडित जी। आज तुला राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता मिलेगी। ओम सुंग शुक्राय नमः का आपको मंत्र जप कर लेना चाहिए और भगवान शिव का जलाभिषेक कर लेना चाहिए, इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो गर्भवती महिलाओं के बारे में तो पंडित जी ने आपको बताया। आप जानते हैं बुजुर्ग लोग साल के पहले चंद्र ग्रहण में किन बातों का खास ख्याल रखें। बताइए पंडित जी बुजुर्गों के बारे में। देखिए, बुजुर्ग लोगों को बताना चाहूंगा कि आपने पूरा जीवन जिया है, अब आपके अंग शिथिल हो रहे हैं, आपके शरीर में रोगों की अधिकता हो गई है। ऐसे समय में आप ग्रहण के लिए बाहर ना निकलें। लेकिन बुजुर्गों को यदि आवश्यकता हो तो उन्हें आप दवाई भी खिला सकते हैं, उन्हें जरूरत हो तो आप पानी भी पिला सकते हैं, उन्हें जरूरत हो तो आप किसी तरह का उपचार भी दिलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कल ग्रहण काल में कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए और 3.5 घंटे तक उनका इलाज ही न हो, उनका ट्रीटमेंट ही न हो, उन्हें इंजेक्शन ही ना लगे, उन्हें दवाई ही ना खिलाई जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ग्रहण काल बुजुर्ग और बालक और महिला इन तीनों के लिए कुछ छूट देता है। तो इसलिए बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा देख रेख में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ऐसे बुजुर्ग हैं जो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और हर प्रकार से सुखी हैं, उन्हें चाहिए कि कल मानसिक पूजा जरूर करें। खास करके जो दुर्गा साधक हैं उन्हें मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा में जो दुर्गा सप्तशती में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने मानस पूजा लिखी है, उस मानस पूजा को किताब खोल करके आपको पाठ करके मन में इमेजिन जरूर करना चाहिए। जीवन धन्य हो उठेगा। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का योग बन रहा है। आज आपको चाहिए गायत्री मंत्र का जप करें और हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ फिर अपने सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि कल
4 बजे से 6 बजे तक शाम को ग्रहण काल में ही हम ग्रहण पर ही एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 2 घंटे का प्रोग्राम होगा जो हर प्रकार के शास्त्र सम्मत जानकारी से परिपूर्ण होगा और इस कार्यक्रम को आपको जरूर देखना चाहिए। अपना आसन ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से टीवी का आवाज आप सुन सकें, क्योंकि ये कार्यक्रम भी आपको इतना पुण्य प्रदान करेगा कि आपके ग्रहण काल में किए हुए जप तप सार्थक हो जाएंगे। तो इसलिए कल आप अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं और निश्चित रूप से ये ग्रहण काल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। तो जो लोग बीमार हैं वो इस चंद्र ग्रहण पर क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, बीमार लोग घर से बाहर ना निकलें और चंद्र ग्रहण के दर्शन भी ना करें। अगर आप बीमार हैं तो अपने शरीर पर गंगा जल के छींटे डालें और ओम नमः शिवाय का मन ही मन मंत्र जपें। ग्रहण खत्म होने के बाद दवाइयों का दान मरीजों को करना चाहिए और गरीब बच्चों को कपड़ा दान करना चाहिए। भगवान शिव का आत्मा तुम गिरजामते सचरा प्राणा शरीरम गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यत् कर्मं क्रियते तदखिलम शंभो तो आराधना शिवोहम ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का मन ही मन ध्यान करके पूजन अर्चन करिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर का जप कीजिए। अपने जीवन को धन्य बनाइए और विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, ऐसी मनोकामना के साथ भगवान शिव से आप प्रार्थना कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। आज धनु राशि के जातकों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के काम में आपको सफलता मिलेगी और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है और केले के पेड़ की पूजा भी करनी है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बच्चों की भी बात कर लेते हैं। तो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स इस चंद्र ग्रहण में क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें जिससे उन्हें शुभ फल मिले, अभी ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। विद्यार्थियों के लिए अब बताना चाहूंगा कि चंद्र ग्रहण में विद्यार्थी जो हैं उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए और ओम सरस्वती देव्यै नमः या ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का मन ही मन पूरे ग्रहण काल में जप करना चाहिए। सरस्वती की सिद्धि आपको शिक्षा के उच्च शिखर पर पहुंचाएगी और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान जरूर कर लें और पीले फूलों से मां सरस्वती का दर्शन पूजन कर लें। निश्चित रूप से आप विद्या के क्षेत्र में सफलता की अगली सीढ़ी पर जरूर पहुंच जाएंगे। सिर्फ ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का ग्रहण काल में जप करिएगा। निश्चित रूप से आपके विद्याध्ययन के क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन संभव है। चलिए आइए अब जानते हैं मकर राशि वालों का हाल। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, बताइए पंडित जी। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मकर राशि के जो जातक हैं आज विदेश से लाभ प्राप्त करेंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन्हें शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जो कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और आज कुंभ राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जप करें और आज आपको दूध का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं मीन राशि वालों का आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आप ये जानते हैं। आज मीन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।